हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो आज लेकर के आए हैं आपका क्लास 12th का जो है से पॉलिटी, ठीक ना। इसमें टोटल जो है से लगभग 40 क्वेश्चन है और टोटल जो है से प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। अगर इस 40 क्वेश्चन को आप जवाब अच्छे से दे पा रहे हैं तो आप कन्फर्म मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगर चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। देखिए, पिछले बार के भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे जो हैं से 400 450 प्लस लाए हैं, तो आप भी लाइए और अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो ये जो हुआ था आपका बाबू, वो 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो के एम मुंशी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे या सुचेता कृपलानी थे। तो ये जो आपके थे वो अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। और देखिए, अभी भी बोल रहे हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंतिम समय आपका चल रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और 10 वीडियो से अच्छा है कि किसी एक का चैनल देखिए, ये नहीं करें कि मेरा ही देखिए, किसी का भी देखिए। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर तो आएगा नहीं, तो इसलिए कन्फर्म कहने का मतलब है कि मेरा ही देखिए, है ना। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो तृतीय आम चुनाव जो हुआ था बाबू 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन है? तो भारत का 29वां राज्य कौन है, ये तो अब बात खत्म हो गया, लेकिन उस समय का है, तो इसको भी देख लीजिए। ये जो है से तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कि प्रीवियस ईयर है तो सारा इंक्लूड है ना, तो सब पूछ रहा है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने, नहीं महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो है आपका जिन्ना नहीं मांग किया था द्विराष्ट्र, यानी कि भारत पाकिस्तान की बात किया था। कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन्ना। का खा है, इसलिए ABCD बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। उसके बाद 6 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना था? तो ये जो आपका था सो 5वां था। ऑप्शन नंबर सी, 5वां पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा था। और ये जो दिया था से इंदिरा गांधी ने दी थी, और जो विपक्षी दल थे वो बोल रहे थे कि इंदिरा हटाओ। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग बोल रहे हैं BJP पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, है ना। 1977 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। तो ये जो है से 1980 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो दूध उत्पादन कहाँ हो जाएगा? तेज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो है से गुजरात से शुरू हुआ था, और इसी को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है, देखिए जितना क्वेश्चन बन सकता है एक ऑप्शन से, उसके अनुसार बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर किस भाषा के आधार पर 1983 में आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था? तो किस भाषा था? तो ये जो है से तेलुगु भाषा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या चीज? तो तेलुगु भाषा। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों का कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत जो है से 7 बहनों का देश का राज्य कहा जाता है। उसमें देखिए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो है से पूर्वोत्तर का ही है, एरिया का है, लेकिन पंजाब जो है से एरिया का है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब जो है से पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये जो है से तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तस्कन समझौता। अब पूछता है तस्कन समझौता हुआ कब था? तो ये जो हुआ था से 1966 में हुआ था। अब इसी समझौता के बाद इनका जो है से देहांत हो जाता है तस्कंद नामक शहर में। उसके बाद है 12 नंबर है कि भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? तो विदेशी नीति का निर्माण, तो देखिए विदेशी नीति का निर्माण जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, कि पहला प्रधानमंत्री यही थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो देखिए 1974 में हुआ था, से पहला हुआ था, ठीक है, लेकिन दूसरा बोलाना है तो ये हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है
14 नंबर की बंगाल का उदय कब हुआ था? अब देखिए, बहुत लोग याद करते हैं कि 1971 में, 1971 में। अब मारिए कब हुआ था से, इसलिए आपको डेट भी याद रखना है। 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को 30 अक्टूबर 1971 को, 5 मार्च 1972 को और 10 अगस्त 1961 को। तो इसका जो निर्माण हुआ था बाबू, वो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पंचशील समझौता हुआ कब था। तो ये जो हुआ था से 1954 में हुआ था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। इसमें बोला गया था कि आपसी मतभेद में हम लोग साथ नहीं होंगे, और ये जो है से पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। तो इसका उल्लंघन किसने किया था? ये जो है से चाइना ने किया था 1962 में, हमला हम लोग पर ही हमला कर दिया था। उसके बाद है 16 नंबर की पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण जो है से ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। उसके बाद है 17 नंबर कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? तो 1972 में तो शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता या फराक्का समझौता। तो 1917 में जो हुआ था बाबू, आपको शिमला समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर का, यानी कि शिमला समझौता। उसके बाद है 18 नंबर कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था? स्वतंत्र पार्टी जो है से गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, क्या चीज होगा कि स्वतंत्र पार्टी बोल रहा है तो सी राजगोपालाचारी ने, चौधरी चरण सिंह ने, कमराज ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो 1959 में जो है से सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया था। उसके बाद है, अब मोतीलाल इनको सहयोगी भी थे, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद 19 नंबर के 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम बताए। तो 1977 के आम चुनाव जो हुआ था से कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, और इसमें जो है से जनता पार्टी का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और जनता पार्टी में जो है से पीएम कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे, और 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद है 20 नंबर की ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है से महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो है से आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताड़ी विद्रोह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ताड़ी विद्रोह इतना हद तक फैल गया था कि कोई भी जिसका पति होते थे वो पी करके अपना महिलाओं के साथ, यानी कि बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ गलत मतभेद करते थे, है ना। 1921 ईस्वी में मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ से, नर्मदा बचाओ से, चिपको आंदोलन से, ताड़ी विद्रोह से या टिहरी बांध से। तो मेघा पाटकर का संबंध जो है से नर्मदा बचाओ से, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या चीज? नर्मदा बचाओ से। उसके बाद है 22 नंबर की फराक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो फराक्का समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाक के बीच, भारत भूटान के बीच, भारत नेपाल के बीच, तीसरे के बीच नहीं हुआ था। ये जो हुआ था सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच ही फराक्का समझौता हुआ है। देखिए, अभी भी चैनल पर लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कीजिए, तो मेरा मनोबल हाई होता है, जिससे अगला वीडियो अपलोड करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल कहाँ पड़ेगा? तो जो है से सतलज नदी, यानी गुजरात वाले अथी पंजाब वाला में है, तो सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, और जो पूछा जाएगा इसको में भी इंक्लूड है। अगर इसको ध्यान से कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तेज बने थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी, बी। उसके बाद है 25 नंबर है कि सीटो और सेंटो जैसी संस्था का संस्थापक कौन देश है? तो सीटो सेंटो किसका था? तो ये जो है अमेरिकी का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्षक आंदोलन का जनक नहीं है? तो गुट निरपेक्ष में कौन थे? सुकर्णो भी थे, टिटो भी थे और नेहरू भी थे, लेकिन अफराद जो है नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 27 नंबर के 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है सोवियत संघ ने किया था, जिसको बड़ा देश उभर को जो है से कौन? रूस। और सोवियत संघ का विघटन पूछता है कि कब हुआ था? तो 1991 में, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चला था उसको क्या युद्ध बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध। क्या चीज? तो शीत युद्ध, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद देखिए, शीत युद्ध का परिणाम कब हुआ था? तो 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो शीत युद्ध का परिणाम जो होता है बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा ही खत्म होता है 39 से 45 के बाद जस्ट शीत युद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1945।
उसके बाद है 29 नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो हो जाएगा आपका सोवियत संघ। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रेजनेव जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अधिकरण किस स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अणु अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? लिखना चाहिए। ठीक है, कब हुई थी? तो ये जो हुआ था बाबू कब? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं? इटली, ब्रिटेन, चीन या फिर फ्रांस। तो ये जो है आपका इटली इसका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इटली इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है। और चाइना जो स्थायी सदस्य बना बाबू वो 1978 में बना। यह भी बात पूछता है कि स्थायी सदस्य चाइना कब बना था? 1978 में। उसके बाद है सार्क के सबसे बड़ा देश कौन है? तो सार्क में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा हमारा इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी जो हमला हुआ था 9/11 का जो घटना है वो 1901 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1901 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कब? 87 में, 88 में, 89 में, 90 में। तो ये जो पहला खाड़ी युद्ध वो लड़ा गया था वो 90 के दशक में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 36 नंबर की भारत ने श्रीलंका पर अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो भारत ने श्रीलंका में शांति सेना जो भेजा था बाबू वे 1986 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी जो होता है 5 होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो अस्त्र नियंत्रण संधि कौन थी? तो ये जो था से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अस्त्र संधि 1, 2, 3 सब न्यूक्लियर अप्रसार सभी थे। ऑप्शन नंबर जो जगह से डी हो जाएगा। उसके बाद है 39 नंबर के कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये लगभग 54 से 55 देश थे, है ना। तो ये देख लीजिएगा, 54 नहीं 55 हो जाएंगे, 155। ऑप्शन नंबर डी 155 देश के करीब जो थे से देश हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है कि वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या चाहिए होता है? राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण या फिर एकीकरण? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यही बताइएगा कि आपका इसको में कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।